सभी लोग अपने दोनों हाथ का श्रीफल बना करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके परमपिता परमात्मा का स्मरण करके अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि सूरी गच्चाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। गुरु चरणों में रह कर के हम जीवन अमृत घोलेंगे। गुरु चरणों में रह कर के हम जीवन अमृत घोलेंगे। उनके पद चिन्हों पर चलकर मुक्ति के पट खोलेंगे। उनके पद चिन्हों पर चलकर मुक्ति के पट खोलेंगे। गुरुवर की प्रीति के मोती, गुरुवर की प्रीति के मोती श्रद्धा सूत में पोलेंगे। जब तक घट में प्राण रहेंगे, जब तक घट में प्राण रहेंगे, गुरुवर की जय बोले हम, गुरुवर की जय बोलेंगे हम, गुरुवर की जय बोलेंगे। बोले परम पूज्य मम हृदय कमल सम्राट उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। महामुनि राज की, महामुनि राज की, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की। बोले वंदने अर्चका संघ की। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, प्रवचन के अधिकारी अरिहंत परमेष्ठी हुआ करते हैं। दिव्य देशना देने के अधिकारी अरिहंत परमेष्ठी आज हमारे समक्ष विराजमान नहीं है, तो उन्हीं की प्रतिमूर्ति आचार्य भगवंत श्री विनम्र सागर जी महाराज, जो कि उच्चारणाचार्य के नाम से आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोगों के समक्ष विराजमान हैं। उनके समक्ष कुछ भी बोलना वैसे ही है जैसे कि सूरज को रोशनी दिखाना। फिर भी पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई है और शिष्य का एक परम कर्तव्य हुआ करता है कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। तो उनकी आज्ञा से आज उनकी चरण सन्निधि में बैठकर अब तक मैंने जो सीखा है, जो जाना है, जो समझा है, जो पाया है, उसको आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज पर्युषण पर्व का प्रथम दिन हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? ये पर्युषण पर्व हमारे जीवन में क्या करते हैं, क्या देते हैं, क्यों हमें इन पर्वों को मनाना चाहिए? कल पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी बातें इस धर्म के बारे में हम लोगों को बताई थी। आपको सब इतना समझना है, इतना जानना है कि आखिर ये 10 दिन ही क्यों? तो एक बार बीरबल से बादशाह ने पूछा, बीरबल ये बतलाइए कि 27 में से 10 गए तो कितने बचे?
बीरबल आप लोग जानते ही हैं, बहुत समझदार थे, है ना। 27 में से 10 गए, कितने बचे? तो बीरबल ने कहा, आप लोग से पूछा जाए कि 27 में से 10 जाएं तो कितने बचेंगे? 17, है ना। बादशाह भी यही सोच रहा था कि बीरबल उत्तर देगा 17, लेकिन बीरबल का उत्तर कुछ अलग ही था। बीरबल ने उत्तर दिया कि 27 में से 10 गए तो 0 बचा। अरे बादशाह ने कहा, ये क्या उत्तर, क्या तुम्हें मैथ नहीं आती है? बीरबल ने कहा, बादशाह, जहां पना 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, 27 नक्षत्रों में 10 नक्षत्र ऐसे हैं कि जिन नक्षत्रों में यदि बारिश हो तो धरती हरी भरी हो जाती है, फसल लहलहाती है और सारी जनता में खुशियां फैल जाती हैं। अगर उन 10 नक्षत्रों में वर्षा ना हो तो सूखा, अकाल आदि पड़ जाता है और खुशियां उतनी नहीं रह पाती हैं। इसलिए 27 में से 10 गए तो 0 बचा। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रति वर्ष, एक वर्ष में कितने दिन हुआ करते हैं? 365 दिन। बहुत अच्छी मैथ है आप लोगों की। 365 दिन हुआ करते हैं और 365 दिन में 10 दिन कुछ विशेष हुआ करते हैं। और उन 10 दिन में, वही प्रश्न में जो बादशाह ने उनसे पूछा था बीरबल से, वही मैं आपसे पूछती हूँ कि 365 में से 10 गए तो कितने बचे? ऐसे कैसे कुछ नहीं, 355 बचे कि नहीं बचे? लेकिन आप लोग शायद पहले वाला दृष्टांत सुनकर के समझदार हो गए हैं। 365 दिन में 10 दिन ऐसे होते हैं पर्युषण के, 10 दिन धर्म के हुआ करते हैं। और यदि इन 10 दिनों में, इस 10 दिनों में हमने उस धर्म के मर्म को समझ लिया तो हमारे जीवन में वह धर्म 10 दिन में ही जान करके 10 गुना हो जाता है और 10 गुना होकर के 100 गुना, 1000 गुना और करोड़ गुना होकर के हमें अनंत गुना सुख और ज्ञान प्रदान करता है। यदि हमने इन 10 दिनों में उस धर्म को समझ लिया, उस धर्म से साक्षात कर लिया तो। आज पूज्य गुरुदेव हम सभी लोगों को, आज कौन सा दिन है? पहला दिन है। पहला दिन तो सबको ही पता है किसका दिन है? उत्तम क्षमा का दिन है। तो वो उत्तम क्षमा क्या है और क्षमा क्यों धारण करनी चाहिए? क्षमा के विपरीत क्या होता है? क्या होता है क्षमा के विपरीत? क्रोध होता है ना। तो जब तक हम क्रोध को नहीं समझेंगे तब तक क्षमा को कैसे समझ पाएंगे? पूज्य गुरुदेव आज हम सभी लोगों को बताएंगे कि क्रोध क्या है, क्यों करना चाहिए, किस पर करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये बताएंगे। ऐसा नहीं, हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि हे गुरुदेव इस चीज पर हम सब लोगों को बताने की कृपा करें, दृष्टिपात करने की कृपा करें कि कम से कम ये जान तो सकें कि आखिर ये क्रोध है क्या और क्रोध क्या करता है, क्रोध का हमारे जीवन में क्या असर हुआ करता है और इससे हमें कैसे बचना चाहिए, इससे हमें कैसे बचना चाहिए। और इसकी जो जननी है वो कौन है? क्रोध की जननी यानी मां कौन है आपको मालूम है? अपेक्षा। यहां किसी का अपेक्षा नाम तो नहीं है? हाँ, नहीं तो वो कहे कि मैं क्रोध की जननी हूं क्या? क्रोध की जननी यानी क्रोध की मां है अपेक्षा। इसका भी एक परिवार है। क्रोध की मां अपेक्षा है और उसका भाई है अहंकार और बहन कौन है पता? ईर्ष्या। उसकी बहन ईर्ष्या है और उसका स्वभाव है सब पर हुक्म चलाना। ये परिवार है क्योंकि जब जब अपेक्षा की उपेक्षा हुआ करती है तब तब क्रोध आता है। और ये क्रोध कुछ और नहीं है, आपके घर में, परिवार में सब जगह व्याप्त है। खाना बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं ना? गैस चलाते हैं? लाइटर वाला तो नहीं है गैस।
अगर लाइटर खराब हो जाता है तो गैस किससे जलाते हैं? माचिस से। माचिस की तीली पे जो इतना सा छोटा सा रोगन लगा हुआ होता है ना, क्रोध बिल्कुल उसके जैसा है कि तीली तो इतनी बड़ी होती है और काला काला जरा सा होता है, लेकिन वो जरा सा काला जरा सा रोगन अगर जल जाए, रगड़ दिया जाए तो पूरे वन को भी जला सकता है, सारे जंगल को जला सकता है। ऐसे ही क्रोध है कि अगर जीवन में क्रोध आ जाए तो सारे जीवन को ही नहीं, परिवार को, घर मकान को, और इतना ही नहीं देश को भी बर्बाद कर सकता है। कौन? क्रोध। तो हमें क्रोध करना है क्या? अब आचार्य जी हम लोगों को बतलाएंगे कि क्रोध करना है कि नहीं करना है। वो करना है तो कब करना है, ये सारी चीजें पूज्य गुरुदेव हमें बतलाएंगे। बस हमें तो विचार आज ये करना है कि क्रोध कौन करता है और क्षमा कौन करता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरुदेव से सुना होगा कि तीर्थंकर का खून कैसा होता है? कैसा होता है? क्यों भैया? हम सबका लाल होता है, पर तीर्थंकर का खून सफेद क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर प्रेम, वात्सल्य कैसा अति व्याप्त रूप में भरा हुआ है। वो प्रेम और वात्सल्य से लबालब है, क्योंकि उन्होंने प्राणी मात्र से प्रेम किया था, तब उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को भाया था, तब उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। इस कारण से उस प्रेम और वात्सल्य से तीर्थंकर का खून सफेद दुग्ध के समान हुआ करता है। और हम लोगों का खून कैसा? करना है सफेद कि नहीं करना है? भावना तो भा ही सकते हैं। और देखिए, आज हमारे बीच में तीर्थंकर नहीं है, पर इतनी सारी जनक जननियां बैठी हुई हैं। ये जननी बैठी है। जब जननी के अंदर कोई जीव आकर के कुक्षी में प्रवेश करता है तो उसके अंदर उस जीव के प्रति प्रेम वात्सल्य भरपूर भर जाता है, और उसके आंचल का खून दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस कारण से? सिर्फ प्रेम और वात्सल्य के कारण से। तो हम सभी लोगों को भी ऐसा ही प्रेम और ऐसा ही वात्सल्य हम सभी लोगों के जीवन में आए कि हमारा खून भी सफेद हो जाए, यानी कि हम भी तीर्थंकर की कैटेगरी में आ जाएं। और हम यही भावना भाते हैं, पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सभी लोगों का लाल खून सफेद हो जाए। ध्यान रखें, जब लाल खून दौड़ता है, यानी क्रोध आता है, क्रोध की उत्तेजना हमारे जीवन में आती है, तो खून की रफ्तार बढ़ जाती है और हमारा केवल खून ही लाल नहीं, सारा बदन और आंखें लाल हो जाती हैं। और आचार्य भगवंत समझाते हैं, कहते हैं कि जब खून तेज रफ्तार से दौड़ता है, यानी कि कोई व्यक्ति क्रोध करता है, तो उसके खून में से जो सफेद रक्त कणिकाएं होती है ना, जो क्रोध से लड़ने की क्षमता रखती हैं, वो कणिकाएं खत्म हो जाती हैं और लाल रक्त कणिकाएं, जो रक्त कणिकाएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। उससे क्या क्या होता है? क्या क्या होता है आपको मालूम है? सबसे पहले रक्तक्षय, बीपी, ब्रेन हेमरेज, टीबी, कैंसर, ना जाने क्या क्या रोग हो जाते हैं। किससे? सिर्फ एक क्रोध से। तो हम लोगों को क्या करना है? करना है क्या क्रोध? नहीं करना है तो आज ये नियम लेकर के जाना है ना कि हम कभी क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध में आकर के ना जाने हमारे द्वारा कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, कितने जीवों का दिल दुख जाता है। आचार्य श्री कहते हैं
क्रोध नहीं करना, जिससे भी बोलना अच्छे से बोलना, प्रेम से बोलना, किसी के भी दिल दुखाने वाली बात कभी मत करना। कहते हैं पूज्य गुरुदेव, तुम्हारी शान घट जाती, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने। और ध्यान रखना, क्रोध से प्रेम नहीं बढ़ता है। क्रोध कौन करता है? जो स्वयं से प्रेम नहीं करता। क्रोध वही करता है जो स्वयं से प्रेम नहीं करता, क्योंकि खुद से प्रेम है उसे ही गैरों में प्रेम है, खुद से प्रेम है उसे ही गैर में है, नर्क कहीं नहीं सिर्फ बैर में है। यानी कि अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारा नर्क यही बन जाता है, क्योंकि लोगों से हमारा बैर बन जाता है। और हमें इस चीज़ से बचना है, तो हम सभी लोगों को उस क्रोध को जान करके, जो पूज्य गुरुदेव हम सभी को अभी बताने वाले हैं, उसको जान करके अपने जीवन में क्षमा को लाना है, उस क्षमा को धारण करना है, जिस क्षमा का आश्रय लेकर के, क्योंकि ये आज का दिन है क्षमा से प्रारंभ हुआ। आज पहला दिन है, क्षमा से प्रारंभ हुआ। और पर्युषण के बाद में क्या करते हैं? क्षमा वाणी करते हैं ना, कि क्षमा से प्रारंभ हुआ है और अंत होगा तो कहाँ पर? ये क्षमा जब हमारे अंदर आती है तो धीरे धीरे सारे धर्म हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब सारे धर्म हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी वाणी क्षमा वाणी हो जाया करती है। इसलिए हमें आज अपने अंदर उस क्षमा धर्म को उतारना है, क्योंकि क्षमा वह मित्रता है जो हमें जीवंत बनाती है। बहुत सारे गुण हैं क्षमा के, और बहुत सारे अवगुण हैं किसके? क्रोध के। तो हम क्रोध से, अहंकार से किसी को ना मारें। आचार्य भगवान ने एक दिन एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो बात कह के और मैं अंत करूँ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव को सुनना है, समय बहुत अधिक हो रहा है। आचार्य श्री कहते हैं कि मारना कर किसी को, मारना कर किसी को, मार दो एहसान से। गुस्से से नहीं मारना, तलवार से नहीं मारना, डंडे से नहीं मारना, मारना है गर किसी को मार दो एहसान से। क्या मिलेगा कर किसी को मार दोगे जान से? मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा मार करके कर किसी को जान से। जान से मारा गया, जान से मारा गया वापस आता नहीं, जान से मारा गया कभी वापस आता नहीं, और एहसान से मारा हुआ कभी सिर उठा सकता नहीं, एहसान से मारा हुआ कभी सिर। इसलिए हम सभी लोगों को वो क्षमा, क्योंकि अगर किसी ने हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार किया है तो भी हम अगर उससे प्रेम से बोलेंगे, उसको क्षमा कर देंगे, तो वो एक ना एक दिन तो ये जरूर कहेगा कि मैंने इसके साथ कितना गलत व्यवहार किया था, और ये देखिए कि हमारे साथ कितना प्रेम का व्यवहार करते हैं। तो वो एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसलिए हम सभी को हमारे जीवन में क्षमा आए, और क्षमा धर्म वह हीलियम गैस है। क्षमा वह हीलियम गैस है जो हमारे जीवन को, हीलियम गैस जानते हैं क्या होती है? गुब्बारे में भरी जाती है। जब गुब्बारे में हीलियम गैस भर दी जाती है तो वो गुब्बारा कैसा होता है? ऊपर उठता चला जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर अगर क्षमा रूपी हीलियम गैस भर जाएगी तो हमारा जीवन भी उत्तर उत्तर ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, उठता जाएगा, और एक दिन हम उस क्षमा को धारण करके, जैसे अरिहंत भगवान
5000 धनुष ऊपर विराजमान हैं, सिद्ध भगवान 7 राजू ऊपर विराजमान हैं। हम भी उस क्षमा धर्म को अपने अंदर में धारण करके पहले 5000 धनुष ऊपर उठाएंगे और फिर 7 राजू ऊपर जा करके लोक के शिखर पर जा करके अनंत काल तक वास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोगों का जीवन उत्तर उत्तर उज्जवल हो, आपके जीवन में क्षमा धर्म आए, आप भी उन सिद्ध परमात्मा धारण करके अनंत गुणों के स्वामी बने। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की। क्यों भैया, आज तो पहला दिन है, थोड़ी सी जयकारा ठीक से लाओ। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, उत्तम क्षमा धर्म की। नमोस्तु। बोले परम वंदनीय